अस्सलाम वालेकुम। बलूचिस्तान अवामी पार्टी BAP से ताल्लुक़ रखने वाले सैनेटर जनाब इनवारुल हक काकड़ को निगरान वज़ीर आज़म तैनात कर दिया गया है। इनवारुल हक काकड़ पाकिस्तान के पहले निगरान वज़ीर आज़म नहीं हैं। इनसे पहले भी सियासी और गैर सियासी निगरान वज़ीर आज़म मुकर्रर हुए। आज की वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। क्यों देखिएगा? इसलिए देखिएगा कि आज हम आपको ये बताएंगे कि अब तक इनवारुल हक काकड़ तक कितने निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान में आ चुके हैं और वो कौन कौन से थे और क्या वो सियासी लोग थे या गैर सियासी लोग थे। ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज हम बात कर रहे हैं निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से। पाकिस्तान में कितने निगरान वज़ीर आज़म अब तक आ चुके हैं। हाल ही में बलूचिस्तान अवामी पार्टी BAP से ताल्लुक़ रखने वाले सैनेटर इनवारुल हक काकड़ को मुल्क का निगरान वज़ीर आज़म मुकर्रर किया गया है और उनसे पहले भी सियासी और गैर सियासी लोग माजी में निगरान वज़ीर आज़म बनते रहे हैं और वो कौन थे उनके हवाले से हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1931 में पैदा होने वाले ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई की, जो कि पाकिस्तान के पहले निगरान वज़ीर आज़म बने। उनका ताल्लुक नेशनल पीपल्स पार्टी से था। उन्होंने 6 अगस्त 1990 से 6 नवंबर सन 1990 तक जिम्मेदारी खूब निभाई। आपको बताते चलें कि पहले निगरान वज़ीर आज़म जनाब ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई की निगरानी में 1990 में मुल्क की तारीख के 5वें आम इंतखाबात मुनक्किद हुए और इन इंतखाबात के नतीजे में मियां नवाज शरीफ पहली बार वज़ीर आज़म बने। बलख शेख मज़ारी मुल्क के दूसरे निगरान वज़ीर आज़म बने। उनकी निगरानी में इलेक्शन का इनेकाद ना हो सका। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के दूसरे निगरान वज़ीर आज़म की, जिनका नाम है बलख शेख मज़ारी। उनकी निगरानी में इलेक्शन का इनेकाद ना हो सका क्योंकि मामला ये हुआ कि 19 अप्रैल 1993 को सदर ग़ुलाम इसाक़ खान ने 8वीं तरमीम के जरिए मियां नवाज शरीफ की हुकूमत को बरतरफ कर दिया और बलख शेख मज़ारी को निगरान वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिया। मगर सुप्रीम कोर्ट ने मियां नवाज शरीफ की हुकूमत को बहाल कर दिया और यूं निगरान हुकूमत कलअदम हो गई। इस तरह बलख शेख मज़ारी महज 39 दिन वज़ीर आज़म रहे। 1990 में कायम होने वाली जनाब नवाज शरीफ की हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी न कर सकी और नए इंतखाबात का इनेकाद 1993 में हुआ। इस बार निगरान वज़ीर आज़म का पूरा इफ़ाल जो था जनाब मोइन कुरैशी के नाम निकला। जनाब मोइन कुरैशी को मुल्क से बाहर से लाकर निगरान वज़ीर आज़म बनाया गया। वो तीसरे निगरान वज़ीर आज़म बने। 1930 में पैदा होने वाले जनाब मोइनुद्दीन कुरैशी ने 18 जुलाई तो 19 अक्टूबर यानी 3 माह 1 दिन तक अपनी जिम्मेदारी निभाई। इंतखाबात के नतीजे में बेनज़ीर भुट्टो दूसरी बार वज़ीर आज़म बनी। अब नंबर आता है चौथे निगरान वज़ीर आज़म का और इनका टेन्योर रहा 5 नवंबर 1996 से लेकर 17 फरवरी 1997 तक। 1993 में बनने वाली मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत भी मुद्दत पूरी न कर सकी और 1997 में आम इंतखाबात हुए और इस बार मलिक मिराज खालिद को निगरान वज़ीर आज़म बनाया गया। मलिक मिराज खालिद एक शरीफ और पढ़े लिखे सियासतदान की शोहरत रखते थे। ये एक आम से आदमी थे जो इस मनसब तक पहुंचे और उन्होंने जो इलेक्शन करवाए उसके नताइज के बाद नवाज शरीफ एक बार फिर मुल्क के वज़ीर आज़म बने। उनकी हुकूमत 1999 में उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ ने बरतरफ की और मुल्क में माशाल्लाह लगा दिया और अपनी ही निगरानी में सन 2002 में आम इंतखाबात करवाए और काफली इक़्तिदार में आई। और अब बात करते हैं मुल्क के 5वें निगरान वज़ीर आज़म की। आप हैं मोहम्मद मियां सोमरो। फौजी हुक्मरान जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में मुंतखब होने वाली ईवान की मुद्दत पूरे होने पे मोहम्मद मियां सोमरो को निगरान वज़ीर आज़म तैनात किया गया। आपका टेन्योर रहा 16 नवंबर सन 2007 से 25 मार्च सन 2008 तक। 2008 के इंतखाबात में मोहम्मद मियां सोमरो निगरान वज़ीर आज़म रहे। इंतखाबात के नतीजे में यूसुफ रजा गिलानी वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। दिसंबर सन 2007 में बेनज़ीर भुट्टो की शहादत की वजह से इंतखाबात ताख़ीर का शिकार हुए। इसलिए 5वें निगरान वज़ीर आज़म जनाब मोहम्मद मियां सोमरो जो थे उनका जो हम पीरियड कहते हैं अब तक तवील मुद्दत का रहा निगरान वज़ीर आज़म के तौर पे यानी 4 माह और 8 दिन का। उनके बाद बात करते हैं मीर हजार खान खोसो की, जो कि मुल्क के 6ठे निगरान वज़ीर आज़म बने। आपका टेन्योर 25 मार्च सन 2013 से लेके 5 जून सन 2013 तक का है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने जब अपनी मुद्दत पूरी की और 2013 में आम इंतखाबात हुए तो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले मीर हजार खान खोसो को निगरान वज़ीर आज़म बनाया गया। इन इंतखाबात में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ तीसरी बार वज़ीर आज़म मुंतखब होकर आए। मीर हजार खान खोसो 1929 में पैदा हुए और सन 2013 के इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन ने उनको मुल्क का 6ठा निगरान वज़ीर आज़म मुकर्रर किया। और अब बात करते हैं साबिक़ चीफ जस्टिस नासिर मुल्क की, जिनका ताल्लुक अदलिया से था।
आप 1 जून सन 2018 से लेकर 18 अगस्त सन 2018 तक निगरान वज़ीर-ए-आज़म रहे। 2013 में कायम होने वाली हुकूमत ने अपनी मुद्दत पूरी की और सन 2018 में मुल्की तारीख के 11वें आम इंतखाबात हुए। इन इंतखाबात की निगरानी के लिए साबिक चीफ जस्टिस नासिर मुल्क को निगरान वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर किया गया और अब मुंतखब हुए हैं पाकिस्तान के 8वें निगरान वज़ीर-ए-आज़म जनाब इनवारुल हक काकड़, जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है। आज की वीडियो में हमने बात की कि अब तक पाकिस्तान में कितने निगरान वज़ीर-ए-आज़म आए। हमने आपको बताया कि अब तक पाकिस्तान में 7 निगरान वज़ीर-ए-आज़म आ चुके हैं, अपनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं, इलेक्शंस करवाए और अपनी जिम्मेदारियां निभा कर चले गए। और अब तैनात किया गया जनाब इनवारुल हक काकड़ को, जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है। आप 8वें निगरान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मुकर्रर हुए हैं और आपका ताल्लुक सियासत से है। सबसे पहले पाकिस्तान के निगरान वज़ीर-ए-आज़म की तकर्री 1990 में की गई और ये सिलसिला आज तक जारी है और अब जो है 8वें निगरान वज़ीर-ए-आज़म जनाब इनवारुल हक काकड़ को तैनात कर दिया गया है, जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है और एक नए इलेक्शन करवाने के लिए आप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आपसे हम दरख्वास्त करेंगे कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे जल्दी एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।